हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी यूट्यूब में। अभी रिसेंटली में क्या है कि रेलवे ने बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि जैसे आपका एलपी आने वाला है, ग्रुप डी का एलपी के फॉर्म डाल ही दिए गए हैं, ग्रुप डी आने वाला है, टेक्नीशियन का फॉर्म मार्च अप्रैल में आ जाएगा, फिर आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी है। इन सब के रिगार्डिंग आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि मुझे तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए और किस सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटाइज देना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको पर्सनली रूप से बताऊंगा कि ग्रुप डी में मतलब साइंस सेक्शन को किस तरह से टैकल किया जाता है। साइंस सेक्शन को टैकल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है, क्योंकि आपको पता है साइंस जो है हर एक एग्जाम में आने वाला, चाहे आपको एनटीपीसी हो जाए, चाहे कांस्टेबल हो जाए, चाहे एलपी में भी तो अलग सेक्शन आ रहा है साइंस का, टेक्नीशियन में अलग से आ रहा है, ग्रुप डी में अलग से आपका 25 क्वेश्चन आएगा ही। और आपको पता है कि सिलेक्शन के लिए, रेलवे सिलेक्शन के लिए साइंस जो है आपका एक मेजर फैक्टर बनेगा, एक मेजर काम करेगा वो। उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए। और 9th-10th की, अब आप 9th-10th की जब एनसीईआरटी आप उठाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको 9th-10th की एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के क्या कर, पहले 9th का आप पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स आपने पढ़ा तो फिजिक्स का आपने नोट्स बना लिया, फिर 10th का आपने फिजिक्स पढ़ लिया, उसका नोट्स आपने बना लिया। आप देखेंगे क्या है, जब आपका नोट्स पूरा प्रिपेयर हो जाए, जैसे आपने फिजिक्स पूरा पढ़ लिया, अब आपके पास क्या होना चाहिए कि यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें पूरा साइंस दिया रहता है। उसमें चैप्टर वाइज, सबसे बड़ी खासियत ये होती है यूथ पब्लिकेशन की बुक की कि उसमें क्या रहता है कि चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप जो है सीधे उसमें, जैसे आपने लाइट पढ़ा, लाइट आपने पढ़ लिया, उसका नोट्स बना लिया, आपने उसको एक बार याद कर लिया, तो आप क्या करेंगे, उसको आप यूथ पब्लिकेशन की बुक में जाएंगे और उसमें लाइट चैप्टर खोलेंगे। लाइट चैप्टर में क्या होगा, आप उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। होता क्या है उसमें यूथ में कि अगर मान लो उसमें क्वेश्चन पूछ दिया है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत क्या है, तो उसमें क्या होता है, उसके आंसर के साथ तो 4 ऑप्शन में आंसर तो दिया रहता है, प्लस उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। वो डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, चाहे एनसीईआरटी कोई भी, मतलब साइंस की बुक आप पढ़ लीजिए 9th-10th की। आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, जो टॉपिक को आपको न समझ में आप यूट्यूब से उसको देख लीजिए। उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस यूथ पब्लिकेशन से करिए, बस उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 सोर्स आपके पास होने चाहिए। पहला सोर्स क्या है, साइंस की बुक होनी चाहिए। साइंस की बुक पढ़ के आपने नोट्स बना लिया और उस जिस चैप्टर को आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको जाकर यूथ पब्लिकेशन में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सबसे ज़्यादा फायदा आपका करेगा यही चीज़। उसके अलावा आप कहीं इधर उधर भटकेंगे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी, मतलब मैं भी रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, तो मैंने यही किया था कि मैंने नोट्स बनाए और नोट्स बनाने के बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस कर लिया था उसको यूथ पब्लिकेशन की बुक से। और आप बिलीव नहीं मानेंगे कि मेरा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, बायोलॉजी का 25, मतलब बायोलॉजी को मिला के 25 आया था, लेकिन मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में 20 में 20 सही था। क्योंकि पिछली बार और टफ भी आए थे क्वेश्चन, तो टफ आए थे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से क्या हुआ कि मैंने सारे क्वेश्चंस को फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट किए। बायोलॉजी में मैंने 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरा बायोलॉजी पूरा गलत हुआ। क्यों? मैंने बायोलॉजी का नोट्स बना लिया था, लेकिन मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने बायोलॉजी को रिवाइज नहीं किया, और रिवाइज ना करके जब मैं रिवाइज नहीं करूँगा तो मैंने यूथ पब्लिकेशन से मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया। अब इसके कारण मेरा जो है बायोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन जो है मेरे गलत हुए, लेकिन वही मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा सबसे अच्छा तैयार हुआ। एक डिटेल स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं बेसिकली आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साइंस के लिए 2 सोर्स, आपका 9th-10th की एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, और सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, सेकंड आपके पास ये होना चाहिए कि आप यूथ पब्लिकेशन की बुक जो रिसेंटली में अभी आई है, लगभग 14-15 हज़ार क्वेश्चन के करीब है, जो जनरल साइंस का है, आप उसको तैयार करिए। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं मैं मैथ के, रीजनिंग के, जीके की सारी स्ट्रेटजी धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा, बट आप इतना प्रैक्टिस जरूर करिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कहीं और मत भटकिए, बस 2 सोर्स पे काम करिए। आप देखिए आपको उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। थैंक यू सो मच।